हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइस लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर ऐसे जान सकते हैं या फिर देख सकते हैं एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो कि लागू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो भारतीय का ये फर्ज बनता है कि हर एक चीज़ का नेगेटिविटी निकालना, ठीक है। अगर एक पॉलिसी हुआ है, क्योंकि अपोजिशन लीडर्स हैं, ठीक है, इसीलिए हर एक चीज़ का एक मीन्स क्या निकालना है, एक अपोजिशन निकालना है कि वो गलत है, ठीक है, उसको मत करना, ठीक है। दिस इज़ द ट्रेंडिंग ऑफ हाउ द एसेट मोनेटाइजेशन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो इसीलिए भारत उतना नीचा चला गया, लेकिन मोदी पॉलिसी जो भी इम्प्लीमेंट किया था या फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन फॉर इंक्रीजिंग द फाइनेंस, ठीक है, फिनेंस को इंक्रीज करने के लिए पब्लिक एसेट जो भी है वो प्राइवेट एसेट में मिलाकर, नॉट मिलाकर, उनको देकर, जो कि एसेट है उनको देकर उसका इम्प्रूवमेंट बढ़ाना, उनका अनयूटिलाइज्ड लैंड को यूटिलाइज बनाना, ठीक है, अन्य रिसोर्सेज को रिसोर्सफुल बनाना, ठीक है, उसका मेन इंटेंशन यही था। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं हर एक चीज़ का एक एडवांटेज रहता है, डिसएडवांटेज रहता है। तो फिर डिसएडवांटेज क्या है, इसीलिए या फिर इसी के दौरान या फिर इसमें यही दिया गया है कि वाई इट इज़, whether it is useful or not, whether it usually generates the economy as per the government strategy के अनुसार क्या वो इकोनॉमी का जनरेशन कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो कैसे कर पाएगा, तो फिर हिस्टोरिकल बेनिफिट्स भी देखेंगे। हिस्टोरिकल बेनिफिट्स के बाद उसका जो भी फाइनेंशियल है, अदर सॉल्यूशंस है, वो भी निकालेंगे और उसका पर्सपेक्टिव भी दिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ट्रेंडिंग ऑफ द एसेट मोनेटाइजेशन इज बीइंग गोइंग ऑन। सो अगर देखेंगे तो जो कि दिया गया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो कि NMP मे नॉट हेल्प, इधर दिया गया मे नॉट हेल्प रियलाइज द बेस्ट वैल्यू ऑफ पब्लिक एसेट टू किक स्टार्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो किक स्टार्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड जो कि इधर दिया गया है बेस्ट वैल्यू मे नॉट हेल्प रियलाइज द बेस्ट वैल्यू। जैसे कि हम जानते हैं हर एक चीज़ का नेगेटिविटी हमारे भारतीयों को निकालना पड़ेगा, तो फिर निकाल दिए हैं। इट विल नॉट राइज, क्यों नहीं आ पाएगा, या फिर जैसे कि इकोनॉमी जो भी सेक्रेटरीज होते हैं या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी के अनुसार उनको पब्लिक एसेट जो भी है वो पब्लिक प्राइवेट एसेट में देते हैं। जो कौन सा एसेट या फिर कौन सा प्राइवेट एसेट या फिर कौन सा प्राइवेट कंपनी बेस्ट परफॉर्मिंग देगा, उसको ही यूजुअली एसेट का प्रोविजन देगा, या फिर यूजुअली उनको ही हाई क्लास मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए परमिशन देगा। तो अगर देखेंगे तो 6 लाख इधर दिया है, 6 लाख करोड़, ठीक है, इधर दर्शाया है भी 6 लाख करोड़, विच इज़ नियरली इक्वल टू 3% ऑफ द GDP, ठीक है। मैं आपको अंडरलाइन भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। इधर देख सकते हो 6 लाख करोड़ एंड 3% ऑफ द GDP इन 2021 इज गोइंग टू merge, और वी कैन से दैट पब्लिक एसेट जो है वो किसको देंगे, प्राइवेट एसेट को, ठीक है। सो एम्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन अदर 2 मेथड ऑफ राइजिंग द रिसोर्स, सेटिंग अप द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड, तो इसका मेन इंटेंशन 2 मेथड्स यूजुअली क्या है, यूजुअली सो the other 2 methods of raising resources are setting up the development financial institute and DFI and raising the share of infrastructure investment and central and state budget, ठीक है। सेंट्रल एज वेल स्टेट बजट का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, या फिर जैसे कि हम बोलते हैं ये डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूट जो होते हैं यूजुअली सेटअप करने का एक इंटेंशन बना रखे हैं फिनेंस मिनिस्टर। सो यही है, दिस इज द नियरली यू कैन से दैट दिस इज नियरली द सिचुएशन ऑफ हाउ एसेट मोनेटाइजेशन इज बीइंग अलॉटेड, ठीक है। द मेन इंटेंशन टू गेट द रेवेन्यू फ्रॉम द अनयूटिलाइज्ड लैंड्स ऑफ द पब्लिक, ओके, इन द सेक्टर ऑफ रेलवे, उसके बाद हाईवे, एयरपोर्ट एंड वी कैन से दैट रिनोव्ड पाइपलाइंस, ओके। सो दिस इज द एसेट मोनेटाइजेशन, और यू कैन से दैट। सो हार्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन हार्ड है उसको हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, या फिर वो क्वेश्चन में रॉट है इसीलिए हम हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि गवर्नमेंट के पास ही है कि वेदर इट विल रीच द टारगेट और नॉट, जो कि टारगेट फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के अनुसार, वेदर द प्रैक्टिस या वेदर द टारगेट विल बी रीच्ड अप्रोप्रिएटली और नॉट, क्या वो जनरेट कर पाएगा, ठीक है। सो जनरेट नहीं कर पाएगा या फिर कर पाएगा, इसीलिए वो क्या किए हैं, हर एक चीज़ का कंपेरिजन। हाँ यार, वो बहुत मेरे से बहुत अच्छा मार्क ला लिया, तो फिर वो कैसा लाया, ठीक है, अगर लाया तो फिर क्या हार्डवर्क किया,
सो हर एक स्टूडेंट का मन में यही रहता है ना, टॉपर्स के अनुसार या फिर टॉपर्स के कंपैरिजन करना था, ठीक है। तो इसीलिए एसेट मोनेटाइजेशन का कंपैरिजन यूजुअली किया गया है किसके साथ, यूजुअली किया है द डीपी प्रैक्टिस इन द लास्ट 3 डेकेड्स। डीपी का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन के अनुसार सिंस डीपी प्रोसीड्स रेवेन्यू हैव सीरियसली मिस्ड द टारगेट, ठीक है। जो कि डीपी जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेटाइजेशन जो कि मिस्ड हो गया है। हाउएवर बिलीव ऑफ द एमएनपी टारगेट, सो हाउ बिलीव आर एमएनपी टारगेट, जैसे कि हम जानते हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन जो कि टारगेट रीच नहीं हो पाएगा, कितना ज़्यादा वो एमएनपी जो कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन कितना ज़्यादा रीच हो पाएगा, वही है एक हार्ड क्वेश्चन। सो जिसके अनुसार बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टर्स, एनालाइजर्स, वी कैन से दैट द रिटायर्ड पर्सन्स even giving advice, even giving not giving advice, but they are sticking to the government policies, right? Because the governments are been going to merge with private, so it gives a very blunder, we can say that घर बैठकर पैसा कैसे कमाते हैं वो आप नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मेन रिस्पेक्ट, दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ हाउ द क्वेश्चन हैज़ बिन अराइज्ड इन द हिंदूज, ठीक है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये भी हम जान सकते हैं कि द एमएनपी डिफरेंस एसेट मोनेटाइजेशन फ्रॉम एसेट सेल बाय सेइंग एसेट मोनेटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है कि द एमएनपी जो कि नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंशिएट यूजुअली करता है, एसेट मोनेटाइजेशन फ्रॉम एसेट सेल। एसेट मोनेटाइजेशन से एसेट सेल बन चुका है क्योंकि हम एक प्राइवेट मिला देते हैं, ठीक है, बाय सेइंग एसेट मोनेटाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट या फिर हार्ड क्वेश्चन का आंसर यूजुअली जान सकते हैं। गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि वो एसेट मोनेटाइजेशन है लेकिन वो असल में एसेट सेल है बोल के बोल रहे हैं, लेकिन एक गलत है, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, ठीक है। सो I am not the analyzer, but the analyzers we have already done the analysis, have written the editorial page. So ये भी very important बन सकता है हमारा prelims या फिर mains examination, ठीक है। So if I consider all the aspect, okay, so it is very important, right? So then after historical misstep, हिस्टोरिकल मिसस्टेप यूजुअली क्या है और इसमें यूजुअली क्या दिया गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरिकल मिसस्टेप, सो हिस्टोरिकल मिसस्टेप में यही डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी हमारा पहला कितना था, जो कि अपोजिशन का रूलिंग पार्टी जो चल रहा था उस समय वो कैसा था, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी क्यों पेट्रोल प्राइस अभी हाई है वो भी दर्शाए हैं, वो क्लीन चार्ट दे दिए हैं क्यों उसका हाई रेट हुआ है, क्योंकि जो कि एमएनसीज कंपनीज है, महारत्ना कंपनीज है, उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था अंडर द ऑपोजिशन लीडर्स, ठीक है। ऑपोजिशन लीडर्स के अनुसार जितना ज़्यादा कम पेट्रोल में बेचे रहे थे वो लोग या फिर ऑपोजिशन लीडर्स, उतना ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट को नहीं हो रहा था, उनका लॉस हो रहा था। इसी वजह से उसको फुलफिल करने के लिए अभी प्राइस बढ़ा दिया गया है पेट्रोलियम का। सो दिस इज़ द हिस्टोरिकल मिसस्टेप और हिस्टोरिकल बेनिफिट्स, वी कैन से दैट। सो हिस्टोरिकल मिसस्टेप के अनुसार 2003, और अगर देख सकते हो, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोनेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड स्ट्रक्चरल फिनेंसिंग टू टैप द स्टॉक मार्केट पीपीपी टू इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिन फिनेंशियल डिजास्टर इन इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, और वी कैन से दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिन फिनेंशियल डिजास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक फिनेंशियल डिजास्टर बन चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा फिनेंस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, डेवलपमेंट करने में हो रहा है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं मेड इन इंडिया प्रोग्राम कितना ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट दिया है, कितना ज़्यादा लोग को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए दिया है। एम्प्लॉयमेंट के बात अलग है लेकिन स्किल डेवलप बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। सो स्किल डेवलपमेंट जब होगा ना आपका, तो फिर आप जरूर कोई ना कोई फील्ड में घुस जाओगे। दिस इज मेन इंटेंशन ऑफ हाउ द स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फिनेंसिंग हैज़ टेकिंग प्लेस। तो अगर यही है जो कि इकोनॉमिकल बेनिफिट्स और इकोनॉमिकल और हिस्टोरिकल मिसस्टेप जो विच हैव बीन टेकन। सो हिस्टोरिकल मिसस्टेप में ये भी है कि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ट्रेड प्लम्ब्ड एंड द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट स्लोड डाउन शार्पली, ठीक है, जो कि 2008 भी बोल सकते हैं, 2020 भी बोल सकते हैं ड्यू टू पेंडेमिक, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एक्चुअल, आई थिंक दैट इट इज़ 2008 फिनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है या फिर 2020 फिनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि हर एक वर्ल्ड का फिनेंस जो कि रेवेन्यू जनरेशन है बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। सो
इफ़ यू डिस्कस इन रिस्पेक्ट टू दैट इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस या फिर इस एडिटोरियल पेज में मेरे को वो भी अच्छा लगा, मीन्स जो पॉइंट मेरे को अच्छा लगा वही आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? सो अगर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, तो an infrastructure investment trust is been mooted as an alternative means of raising finance and the stock market in the principle that the principle of infrastructure investment fund is much likely to mutual fund, ओके, हुज परफॉर्मेंस इज लार्जली लाइक टू स्टॉक प्राइस। ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, सो इट इज़ सेम लाइक म्यूचुअल फंड। ठीक है। म्यूचुअल फंड जैसे कि हम वीडियोस में देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स यूजुअली क्या है, इट मे बी वर्थ to gauge one's memory to recall how the disinvestment process began in 1991 and after the initialization of economical reform it has been overloading। ठीक है। बंडल्स ऑफ शेयरिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कि डिसइन्वेस्टमेंट प्लान जो कि पब्लिक एंटरप्राइज है, PSUs यूजुअली होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि मिला देते हैं गवर्नमेंट में, तो सॉरी प्राइवेट में। सो दिस यूजुअली मेक्स एन डिसएडवांटेज ऑफ वर्कलोड, वी कैन से दैट प्राइवेटाइजेशन हम बोल सकते हैं। सो दिस इज हाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस एडिटोरियल पेज। ओके। सो अदर सॉल्यूशन में अगर देखेंगे तो PPP जो कि क्या है, ट्रिपल पी प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के बारे में जब हम डिस्कस करें, पब्लिक प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी जो भी होते हैं या फिर स्कीम्स जो होते हैं, यूजुअली एक फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट प्राइस इंस्टेड ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन। जब हम प्राइवेट में मिला देते हैं, हर एक चीज़ का एक प्राइवेटाइजेशन जब होता है, वो यूजुअली डिफरेंट कंट्रीज़ में वो उनका सेटअप भी बनाना चाहते हैं, तो फिर उनका भी उधर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। दिस इज़ द अदर सोल्यूशन ऑफ हाउ द फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर यूजुअली इन्वेस्ट फ्रॉम दिस प्राइवेटाइजेशन, और वी कैन से दैट दिस monetization policy which has been implemented. So this is the new scheme which has been implemented. I hope you have understood. आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ आ गया कि क्यों ये एक क्वेश्चन बन चुका है, हार्ड क्वेश्चन बन चुका है, क्यों, क्या वो रीच कर पाएगा क्या डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन में या फिर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। यूजुअली हम देखें हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड या फिर डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन में हम देखें कि वो रीच नहीं हो पाया टारगेट, क्या वो एसेट मोनेटाइजेशन जो कि एसेट सेल जो कि हम बोल सकते हैं कि वो रीच हो पाएगा क्या, यही एक क्वेश्चन बन सकता है। येस, आई विल डेफिनेटली श्योर दैट इट विल डेफिनेटली रीच द टारगेट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में काम इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच नहीं पाओगे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्क एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन दैट। कितना फोर्स लगता है, कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, कितना पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा, आपका उतना ही ज़्यादा ट्रस्टवर्थी लोग भी आएंगे। ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रू जेस्चर, दिस इज़ द ट्रू वी कैन से दैट ट्रू स्किल ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।